नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल हर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी व्याकरण में समास से संबंधित टॉप 20 प्रश्न, जो कि आगामी JSSC CGL के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समास से आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। अगर आपने ये चैप्टर नागपुरी समास का नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के समास के जो चैप्टर है वो कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद ये प्रश्न करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में और इसे करने में भी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नागपुरी में समास के प्रश्न। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे आपको जो भी वीडियोस मेरे द्वारा लाई जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नागपुरी में समास से टॉप 20 प्रश्न। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, देवल में से कौन कर्मधारय समास है? तो दोस्तों, अगर आपने कर्मधारय समास पढ़ा है तो आप इसका बहुत ही आसानी से उत्तर करके घर ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें ऑप्शन है घर घुसरा, नीलकमल, धनहीन या फिर विद्यालय। दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलकमल। नीलकमल ये आपका कर्मधारय समास है। नील है जो कमल, नीलकमल है ना, तो इसको कर्मधारय समास कहा जाता है। देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें बोलता है देवल में से कौन तत्पुरुष समास है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग टर्म आएंगे। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया है तो आपको हर प्रश्न में परेशानी, दिक्कत हो सकती है कि ये तत्पुरुष समास आ रहा है, कर्मधारय समास आ रहा है, द्विगु समास आ रहा है, द्वंद्व समास आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आपने चैप्टर एक बार अच्छी तरीके से कर लिया है, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल करा दिया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबों के लिए, तो दोस्तों आप उसे जा कर के देख कर इन सारे प्रश्नों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मनोहर, निडर, आजीवन या फिर देवल में कोनो नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मनोहर। मनोहर दोस्तों ये है तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फादर पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा में कई ठो समास कर भेद या माइन हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि फादर पीटर शांति जो नौरंगी हैं, इन्होंने नागपुरी भाषा में जो है कितने तरीके का समास का भेद बताए हैं, माने हैं? बताइए दोस्तों, क्या वो 7 तरीके का है, 6 तरीके का है, 8 है या फिर 5 है? दोस्तों, फादर पीटर शांति नौरंगी ने नागपुरी भाषा में 5 तरह का समास को बताया है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब में कै ठो समास कर भेद बताल जा है? 8 गो, 7 ठो, 6 ठो या फिर 5 ठो? तो दोस्तों, जो आपका नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय है किताब, इसमें आपको 8 समास के भेद बताए गए हैं, लेकिन वहीं फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, समासिक शब्द में समस्त पद के जुदा जुदा करे कर विधि का कहल जाएला? तो क्या वो समास का विच्छेद होता है, विग्रह होता है, संयोजन होता है या फिर विभाजन होता है? दोस्तों, अगर आपने संधि पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि संधि का विच्छेद होता है परंतु समास का विग्रह होता है। ठीक है, तो समास का दोस्तों यहाँ पर विग्रह हो जाएगा, लेकिन संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, तो संधि अगर आपका रहता तो आप यहाँ पर संधि विच्छेद करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर समास है तो इसलिए आपको यहाँ पर समास का विग्रह होता है, ये बात आपको जाननी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चांद सूरज कौन तरह कर समास से संबंधित है? अवयवी भाव समास,
द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो बताइए दोस्तों कि चांद और सूरज जो है कौन तरह का समास से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। ठीक है, चांद और सूरज। तो चांद सूरज है आपका द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रधर कौन तरह कर समासिक पद है के। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। तो दोस्तों क्या वो बहुब्रीहि है, अवयवी भाव है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है। तो ये है दोस्तों बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चक्र को धारण करने वाले, नीलकमल, है ना, ये सब आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी भाषा में कई ठो समास कर बारे में जानकारी दे हैं। बताइए दोस्तों, क्या वो 8 है, 7 है, 6 है या फिर 5 है। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने नागपुरी भाषा में दोस्तों समास के 8 भेद बताए हैं। ठीक है, 8 भेद। और फादर पीटर शांति नौरंगी ने कितना बताया था दोस्तों, 5 भेद। और अभी हमने एक और भी चीज़ देखा, देखिए नागपुरी भाषा में क्या देखा था हमने, संक्षिप्त परिचय किताब में कै ठो समास कर भेद है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 8 था, लेकिन फादर पीटर शांति नौरंगी ने आपको 5 भेद बताया था। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे और आप इससे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर एक एक प्रश्न की जो उत्तर होगी, अगर आप सही करते हैं तो उससे जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। तो आप ऐसी गलती से बचें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, दुई और दुई से बेसी पद मन से मिल के बने वाला नवा और सार्थक पद के का कहल जाएला। 2 या 2 से अधिक पदों से मिल के बनने वाले नया और सार्थक पद को क्या कहा जाता है। क्या उसे शब्द कहा जाता है, समास कहा जाता है, संधि या फिर उपसर्ग प्रत्यय कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों समास ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में कई ठो समास कर जानकारी देवल जा है। देखिए दोस्तों एक पुस्तक है नागपुरी सदानी व्याकरण। इसमें आपको पूछ रहा है कि कितने जो है समास के भेद बताए गए हैं, 4 गो, 8 गो, 5 ठो या फिर 7 ठो। तो दोस्तों नागपुरी सदानी व्याकरण में आपको समास के 7 भेद बताए गए हैं। ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5, फिर हमने यहाँ पर और देखा, देखिए पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 8, और फिर मैं आपको इसका रिवीजन कराते जा रहा हूँ ताकि आपको याद होते चली जाए। नागपुरी भाषा के संक्षिप्त परिचय किताब में आपको 8 कराए गए हैं। देखिए नागपुरी भाषा के संक्षिप्त परिचय में आपको 8 कराए गए थे। फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5 कराए गए हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा भी 8 भेद बताए गए हैं। लेकिन वहीं हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में आपको समास के कुल 7 भेद बताए गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जे समास में पहला पद प्रधान होए और समस्त पद अव्यय होए उ कौन समास कहेला। तो दोस्तों जो समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। बताइए, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर देवल में कोनो नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवल में कोनो नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, नवग्रह। ये तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है। नवग्रह कौन तरह का समास है। मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास ऐसा समास है जहाँ कहीं पर भी आपको किसी भी शब्द में जो कि सार्थक शब्द हो, अगर उसमें पहला जो
वर्ड आता है अगर वो नंबर से रिलेटेड है, जैसे नवग्रह, त्रिकोण, है ना, चतुर्भुज, तो देखिए 9 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो वो आपको सिंपल सा समझना है कि वो आपका द्विगु समास से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब में कई किस्म कर समास कर जानकारी दिल जाहे। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये प्रश्न शायद देखा है, नागपुरी भाषा के संक्षिप्त परिचय किताब में कई किस्म कर समास कर जानकारी देवल जाहे। बताइए, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ये 8 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, नागपुरी शदानी व्याकरण में संपादक मंडल कई तरह कर समास नागपुरी में बताए हैं। तो संपादक मंडल जो है नागपुरी शदानी व्याकरण में कितने तरह के समास को बताए हैं दोस्तों? 8, 7, 6 या फिर 5? तो नागपुरी शदानी व्याकरण में संपादक मंडलों ने 7 तरीके की समास को बताया है। देखिए, अगला प्रश्न है, आजन्म कौन तरह का समासिक पद है? आजन्म, है ना। तो दोस्तों, ये क्या बहुब्रीहि है, तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास? तो आजन्म है दोस्तों, ये एक अवयवी भाव समास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, जिस समास में पहल पद विशेषण और दूसर पद विशेषण कर विशेष्य होएला, वो कौन होएला? मतलब वो कौन समास होएला, ये कहना चाहता है प्रश्न। तो क्या वो तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? बताइए दोस्तों। देखिए, प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। जिस समास में पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है, तो वो कौन सा समास होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा, जो कि कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेषण का विशेष्य होता है, कर्मधारय समास में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जिस समास में पहला पद संख्या कर बोध करवाएला, वो कौन समास होएला? मैंने अभी ही कुछ देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। बताइए दोस्तों, द्विगु है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है या फिर अवयवी भाव समास है? बताइए दोस्तों। ये आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्विगु समास। मैंने बताया था ना अभी, जो भी पद समास में अगर पहला ऐसा पद है जिसमें कि संख्या का बोध हो जाता है, तो वो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। जेकर में प्रस्तुत पद मुद नी होय के उकर से बनल दूसर पद प्रधान होएला, तो वो कौन समास होएला? तो दोस्तों बताइए कि वो कौन सा समास होता है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर देवल में कोनो नहीं? तो दोस्तों, ऐसे पद जिसमें जेकर में प्रस्तुत पद मूध नहीं होकर के, मतलब मुख्य ना होकर के उकर से बना हुआ दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, उसी को आपका हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न। जानी मरद कौन तरह का सामासिक पद है? क्या? तो जो जानी मरद है, ये आपका कौन तरह का सामासिक पद है दोस्तों? द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अवयवी भाव समास है या फिर देवल में कोनो नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ठीक है, तो जानी मरद में कौन तरह का सामासिक पद है क्या दोस्तों? ये है आपका
द्वंद्व समास। देखिए, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ये है बनमानुष कौन समास से संबंधित पद है? बनमानुष। दोस्तों बताइए, क्या ये द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या फिर देवल में से कोनो नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने देखा नागपुरी व्याकरण में समास से संबंधित प्रश्न, जो कि आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे प्रश्नों को एक जगह करके, इकट्ठा करके इनको ज़रूर पढ़ लें दोस्तों। इससे आपको आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में निश्चित ही लाभ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ही इसी तरीके की किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।